जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ की स्मृतियां उनके सामने मूर्तिमंत हो गई, जिनके कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कौशल्या से उन्होंने सम्यक प्रकार से कहना आरंभ किया कि देवी, जब आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था, मैं युवा था, अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा अभी अभिषेक नहीं हुआ था, शब्दवेदी बाण चलाने की कला में मैं निपुण था कि एक दिन तस्मिन नति सुखे काले धनुष्मानी सुमान रथी व्यायामक कृत संकल्प सरजुम अनवगाम नदीम। एक दिन हाथ में धनुष मान लिया और सरजू के तट पर चला गया। मृगया के संकल्प के साथ सोचने लगा, नी पाने महिषम रात्रो गजम वाव भ्यागतम मृगम आनयद अवाश्वपदम किंचित जिधांसु अजितेंद्रियम। उस समय मेरी इंद्रिय चंचल हो रही थी, मैं उद्विग्न था, बेचैन था। मन में विचार किया कि कोई इस रात्रि में जल पीने के लिए महिष, हाथी, मृग या कोई अन्य जीव आए, मैं उसका वध करूंगा, शिकार करूंगा। अथांधकारे तो सौषम जले कुंभस्य पूर्णतः अचक्षुर विषय घोषम वारणस्येव नर्दतः। कि एक युवक सरजू के जल में घड़े को डुबोया। जल घड़ा में जाने लगा और घड़ा से वायु बाहर आने लगी, आवाज हुई। उस आवाज को मेरे कान सुने, अनुमान किया कोई हाथी अपने सूंड में पानी भर रहा है। मेरी दृष्टि वहां तक नहीं जा रही थी और मैंने बाण चला दिया। बाण अचूक था। घड़ा में जल भरते समय होने वाली आवाज को जो मैंने हाथी के सूंड में भरे जाने की आवाज के बराबर समझा, यही दोष था। शब्दवेदी बाण चलाने की कुशलता तो तब होगी जब यह निर्णय ले लिया जाए सम्यक प्रकार से कि वह जल, वह आवाज क्या कारण क्या है। लेकिन तब न होगा जब हम सचेत होंगे, सजग होंगे, दृढ़ होंगे, संयमित होंगे। परंतु पर दशरथ तो स्वयं कह चुके हैं, अनयद अवास्वा पदम किंचित जिघांसुर अजितेंद्रिय। मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं थी। फिर ये निर्णय कैसे कर सके कि वो हाथी है या घड़ा? नहीं हो सका। बाण चला, बाण अचूक था, निशाने पर लगा। वह जल की आवाज तो शांत हो गई क्योंकि घड़ा हाथ से छूट गया। अब उस दिशा में जाने के विषय में सोच ही रहे होते हैं कि एक नए ढंग की आवाज आने लगी। हा हा इति पतस्तोये बाणाद व्यथित मर्मण तस्मिन् निपतिते भौमो वाग्भूत तत्र मानुषी। बाण के लगने से घड़ा छोटा और जल में गिरा और एक हाहाकार की आवाज आई। पृथ्वी पर गिरा हुआ छटपटाते हुए किसी मनुष्य की आवाज। पर कहते हैं कि मैं सोचा कथम अस्मद विधे शास्त्रम निपतेश्च तपस्विनी प्रविव्यक्तो नदीम रात्रो अउदा हरतो अहम आगतः। मैं जब वहां गया तो देखा कि बाण हाथी को नहीं, एक मनुष्य को लगा है। वह सोच रहा है, मनुष्य कह रहा है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है।
कि मेरे ऊपर शस्त्र का प्रयोग कर दिया गया। तब तक वह युवक मुझे देखा। उषा काल, रात्रि व्यतीत हो गई थी, मैं गया। वो कहा कि मेरे ऊपर सोच रहा है वह कि मेरे ऊपर शस्त्र किसी ने क्यों प्रयोग किया। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं तो तपस्वी जीवन जीता हूं। तब तक मैं वहां गया और मुझे देखा और पूछा, को बधेन ममार्थी स्यात् किम वस्याप्यकृतम मया। उसे यह भी पता नहीं है कि जो सामने खड़ा है व्यक्ति वही मारा है मुझे। पूछता है कि मुझे किसने मारा, क्यों मारा, इससे उसका क्या उद्देश्य सिद्ध होगा। मैं तो समझता हूं एवं निष्फलम आरब्धम, किसी उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि केवल अनर्थ संघितम, अनर्थ ही होगा। जब बाण से हत युवक ने कहा एवं निष्फलम आरब्धम केवल अनर्थ संघितम, महाराज दशरथ कहते कि मैं विकंपित हो गया। मैंने अपने अपराध को स्वीकार किया कि अपराध मुझसे हुआ है। बड़ा करुण स्वर था उस युवक का जिसे बाण लगा था, क्योंकि इस बाण से केवल उसकी हत्या नहीं हुई थी, उसके वृद्ध माता और पिता की भी हत्या हो गई, क्योंकि एकमात्र वह श्रवण कुमार ही अपने वृद्ध माता और पिता का संरक्षक था। संसार के सारे कार्यों से अपने को अलग कर केवल और केवल अपने माता पिता के लिए ही जी रहा था। उसे बड़ी पीड़ा हुई और उसने कहा, न क्वचित साधु मन्येत जथैव गुरु तल्पगम। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले को समाज जिस तरह के कभी भी साधु नहीं मानता, ठीक उसी तरह मुझे बाण मारने वाले तुझे भी समाज साधु नहीं मानेगा। साधु का अर्थ सत्पुरुष। नेमम तथानुशोचामि जीवित क्षयम आत्मनः। वह सोचता है कि मेरे वृद्ध माता पिता के जीवन की रक्षा कैसे होगी। न क्वचित साधु मन्येत तथैव गुरु तल्पगम। जिस तरह से गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले को समाज सभ्य सज्जन साधु नहीं मानता, उसी तरह मुझे हत करने वाले तुझे समाज कभी साधु नहीं मानेगा। बात अब समझ में आ रही है कि महर्षि वाल्मीकि ने क्यों उस निषाद को कहा शाप देते हुए, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वा गमः शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनम एक वधि काम मोहितम। काम से मोहित जोड़े के एक क्रौंच को, नर को तूने मार दिया रे व्याध निषाद, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। यद्यपि वो निषाद जो है व्याधा है, व्याधे की जीवन वृत्ति है हिंसा पर जीवन जीना। वो खेती नहीं करता, व्यापार नहीं करता, बल्कि पशुओं का हिंसा करता है और उसी से अपना जीवन जीता है। उसका दोष केवल और केवल इतना है कि जिसका वह वध करने के लिए उद्यत है, जिसका शिकार कर रहा है, उसे आत्मरक्षा करने के लिए अवसर नहीं देता और प्रेरित नहीं करता। मर्यादा यह है कि एक ध्वनि कर करके उसे सजग कर दिया जाए और उसके बाद बाढ़ चला जाए। यदि वो अपने प्राण की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करे, बच गया तो बच गया, अन्यथा हत हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई प्राणी किसी अन्य मनोदशा में है और आप अपने व्यसन की पूर्ति के लिए, आमोद के लिए आखेट करते हैं उसका, ये तो बहुत बड़ा दोष है। तो जिस तरह से काम मोहित क्रौंच जुगल के नर को उसे
आत्मरक्षा का अवसर दिए स्थिति में ही बिना दिए निषाद के द्वारा वध किया गया और महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आया और वो शाप दिया। ठीक उसी तरह महाराज दशरथ केवल और केवल व्यसन में अपने चंचल इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आमोद स्वरूप यह जाने बिना कि वह आवाज किस जंतु का है, वह क्या कर रहा है, आमोद के लिए आखेट नहीं किया जाता। आखेट तो तब किया जाता है जब किसी जंतु के कारण राष्ट्र के संपत्ति पर, खेत पर, बागीचे पर संकट उत्पन्न हो जाए, समाज पर, गांव पर संकट उत्पन्न हो जाए, वह न दिखे, इसके बावजूद उसके चलने फिरने, उसके गति करने से जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के दिशा में बाण चलाना शब्दवेदी बाण की सदुपयोगिता है। लेकिन यदि आपकी इंद्रियां चंचल हो गई हो और अपने इंद्रियों को आमोद देने के लिए आखेट करने के क्रम में यदि आप हाथी का भी शिकार करते हैं, यह दोष है, क्योंकि वह कुछ अनिष्ट नहीं कर रहा होता, पानी पी रहा है, जीवन जी रहा है, सबका अधिकार है। शब्दवेदी बाण चलाने की कुशलता यदि आपके पास है तो आप दूर से यदि समाज पर, राष्ट्र की संपत्ति पर कोई हिंसक जंतु, कोई आतताई आक्रांता संकट उत्पन्न करे तो उसके आंखों से ओझल रहते हुए उसके गति करने के आवाज को पकड़ करके आप उस पर बाण संधान करें, तो ये शब्दवेदी बाण चलाने की कुशलता का कौशल है। लेकिन कोई पानी पीने के लिए आया हो हाथी, भैंस, मृग, और आप उसका आखेट करते हैं केवल इसलिए कि आपकी इंद्रियां चंचल है, ये तो कहीं से भी धर्म सम्मत नहीं है। और आपने तो आवाज की पहचान भी नहीं की क्योंकि आपकी इंद्रियां चंचल थी, और आपने मार दिया एक ऐसे तपस्वी को जो अपने माता पिता के जीवन की सेवा करने में अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। शाप मिल गया महाराज को। न क्वचित साधु मन्येत तथैव गुरुतल्पगम, जिस तरह गुरु पत्नी का गमन करने वाले को समाज संत नहीं मानता, सज्जन नहीं मानता, उसी तरह आपको भी समाज संत नहीं मानेगा। व्यक्ति को जब दंड मिलता है और वह दंड जो अमोघ हो, बुद्धि ठिकाने आ जाती है। महाराज दशरथ का ताम गिरम करुणम श्रुत्वा मम धर्मान कांक्षिणः कराभ्याम सरम चापम व्यथित तस्या पतत भुवि। जब उस बाणहत युवक की इस करुण स्वर को हमने सुना, मैं व्याकुल हो गया। मैं तो धर्म का आकांक्षी था, मैं चाहता था कि हम अपने जीवन में बहुत सारा धर्म करें, लेकिन यह क्या हो गया। महाराज दशरथ कहते कि मेरी मनोदशा ऐसी हुई कि मेरा सारा शौर्य जाता रहा और मेरे हाथ से धनुष और बाण जमीन पर गिर पड़े। उसके सामने किम तवापक कृतम राजन बने निवशता मया। उस युवक ने पूछा कि हे राजन, परिचय जब मैंने दिया कि मुझसे अपराध हो गया अनजाने में, तो पूछा किम तवापक कृतम राजन बने निवशता मया जिहेसुर रंभो गुरुवरथम जदहम तडित त्वया। हे राजन, आप यह तो पहले बतलाएं कि मुझसे कौन सा अपराध हो गया कि आपने मुझे दंड दिया। राजा तो ऐसे ही किसी को का आखेट नहीं करते, तो दंड देते हैं। राष्ट्र और समाज की संपत्ति
को रौंदने वाले हिंस जीवों का वध करना उनके उस कृत्य के लिए दंड होता है। मैं तो कोई ऐसा जीव हूं नहीं, मैं तो वन में रहता हूं, समाज से मुझे कुछ लेना भी नहीं है। अपने वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए समाज से दूर वन में तपस्वी जीवन जीता हूं। फिर आपने मुझे क्यों मारा? जिहेर्षु रंभो गुरुवरथम जदहम तड़ितस्तया, वह महान कारण तो बतलाएं जिसके कारण आपने मुझे दंड दिया। महाराज मूक है। आगे श्रवण कुमार क्या कहते हैं इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री चंद्रनारायण।